मित्रों नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। मैं हूं आपका दोस्त RD पंडित। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, महर्षि चरक जो विश्व प्रसिद्ध एक संत हुए, ऋषि हुए, उन्होंने कहा अपनी चरक संहिता में कि धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्या भरतारा श्रेष्ठो जीव तस्य चो। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सबके पास 4 प्रकार के ही लक्ष्य हैं। वो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। महर्षि चरक कहते हैं कि इस 4 प्रकार के ही जीवन में लक्ष्य है लोगों के पास। इस चारों में से कोई एक प्रकार का भी अगर लक्ष्य है किसी के पास, हालांकि किसी किसी के पास चारों लक्ष्य होता है, होना भी चाहिए, तो उनमें से अगर एक भी प्रकार का लक्ष्य है तो उसको हर हाल में सर्वतोभावेन उसे स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। अब बात है कि स्वस्थ कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य क्या है, एक अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े जो संस्थान है स्वास्थ्य का, वो WHO, जिनका मुख्यालय जेनेवा में है, उनका स्टेटमेंट है कि एक वही व्यक्ति स्वस्थ है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और धार्मिक रूप से अच्छा फील करता है, अच्छा अनुभव करता है। इन सभी स्तर पर अगर वो अच्छा फील करता है तो माना जाता है WHO कि वह स्वस्थ है। अब बात रही कि स्वस्थ हम कैसे रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान के पास, हर लोगों के पास अपना अपना कुछ न कुछ ट्रिक्स है। आज मैं आपके बीच, आपके सहयोग से हम कुछ बातें आपके बीच रखने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया, हेल्थ ही धन है। अब और भी चीज़ें दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हेल्थ नहीं कहा गया है। टाइम को मनी कहा गया और हेल्थ को वेल्थ कहा गया। दोस्तों, ये दोनों चीज़ पूरकता पूर्वक जिएंगे, ज़िंदगी में बहुत आनंद आएगा, मस्त आएगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इस कॉन्सेप्ट को आज हम सरलतापूर्वक, प्रामाणिकतापूर्वक आप जिएंगे, समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आज के डेट में जो बाबा रामदेव बताते हैं स्वस्थ रहने के लिए, योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, वो और भी कॉन्सेप्ट को बताते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी है। उनका कहना है आहार, निंद्रा, संयम, श्रम, ये चारों चीज़ों का समन्वय होना चाहिए इंसान को जीवन में। अगर ये चारों चीज़ों में कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हमारा स्वस्थ रहने का टिप्स गलत हो जाएगा। और गीता के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 17 में बताया गया है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दोस्तों, जिन व्यक्ति का सोने जगने का, खाने पीने का, आहार व्यवहार का, दिनचर्या में हर काम को करने का एक निश्चित समय है, एक तरीके से वो अगर सही तरीके से करता है तो वैसे व्यक्ति का कोई भी किया हुआ योग पूर्वक काम वो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, वैसे व्यक्ति योगी हो पाएंगे। तो योग करना का भी एक कॉन्सेप्ट है। आप मॉर्निंग में नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ब्रह्म मुहूर्त में जग करके आसन, प्राणायाम, ध्यान प्रतिदिन करें। ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन हो पाता है। बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं, अभी बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइड। दोस्तों, सवेरे जगने से हमें बुद्धिमान भी बनते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, धनवान भी होते हैं। तो जब ये सारे चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे जगने से ये होता है तो निश्चित रूप से जगना चाहिए। ये बातें भले ही छोटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो प्रतिदिन सवेरे जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रतिदिन नहीं जग पाते हैं वैसे लोगों के लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आज के बाद से हम ये कॉन्सेप्ट को सीखने का और फॉलो करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, परमात्मा ने प्रकृति में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट डाल रखा स्वस्थ रहने का, वो है मुस्कुराना। मुस्कुराएं, ज़रूरत पड़ने पर मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी है। एक बाबा आए थे, रामदेव बाबा खास कर कहा करते हैं कि सुख हो या दुख हो जीवन में रहना हंसते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। माने हर परिस्थिति में समभाव होना चाहिए, समत्व योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया है, शिकवा शिकायत, मान बड़ाई, सुख दुख में और भी शिकायत निंदा में, इन सारे विषम परिस्थिति में भी अगर हम समभाव रखते हैं, मस्त रखते हैं, खुश रखते हैं, तो इससे भी हमारा स्वास्थ्य का अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज के डेट में एक इंटरनेशनल
ट्रेनर हुए शिव खेड़ा, जिनका ट्रेनिंग में खुद दिल्ली में होटल रेडिसन ब्लू में जाकर के लिया। उनकी जो एक वर्ल्ड वाइड किताबें हैं यू कैन विन, उसकी हिंदी रूपांतरण है जीत आपकी। जीत आपकी में उन्होंने मुस्कुराने को लेकर के, खुश रहने को लेकर के बहुत अच्छा एक कविता की रचना कर रखा है। मैं आपको वह पढ़ करके सुनाने का प्रयास करता हूँ। उनकी रचना है इस प्रकार दोस्तों, उसमें जिक्र किया उन्होंने कि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती मगर यह बहुत कुछ रचती है। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल कर देती है और देने वाले का कुछ घटता नहीं है। यह क्षणिक होती है लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह सकती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले और कोई इतना गरीब नहीं जो इसके फ़ायदों को ना पा सके। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा। और यह घर में खुशहाली लाती है और व्यापार में ख्याति लाती है और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुओं के लिए आराम है और निराश लोगों के लिए रोशनी है। उदास के लिए सुनहरी धूप है और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे बेहतरीन दवा है। क्या बात है। तभी न तो यह भीख से, ना ही खरीदने से, ना ही उधार मांगने से और ना ही चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है, यह तब किसी के काम में नहीं आती है, तब तक काम में नहीं आती है जब तक कि आप इसे किसी को दे न देते हैं। दिन भर के भाग दौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके न हो कि मुस्कुरा सके, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान दीजिए। किसी को कुदरत की उतनी ज़रूरत नहीं होती, किसी को मुस्कान की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि उसे जो खुद को अपने मुस्कान दे न सके। दोस्तों, इस संबंध में शिव खेड़ा ने बहुत ही सलीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, मुस्कुराने वाला व्यक्ति मस्त रहता है, खुश रहता है, हर जगह इनको याद लोग करते हैं। और दूसरी बात कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट में से एक प्राणायाम बहुत बेहतरीन चीज़ है। प्राणायाम के बारे में कहा गया है, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परसचो नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कीर्तानि चो। दोस्तों, प्रतिदिन गीता का अध्ययन करने से और प्राणायाम करने से हमारे स्वास्थ्य में एक क्रांतिकारी, एक आशातीत परिवर्तन आता है। प्राणायाम से हमारा स्वास्थ्य का संतुलन होता है, प्राणायाम इसी को कहते भी हैं। और श्वास के बारे में कहा था दोस्तों कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, सब जीवों की आयु उसके सांस पर निर्भर करती है। जो जीव जितना ज़्यादा स्पीड से सांस लेता है उसकी आयु उतनी कम होती है। उदाहरण के लिए कुत्ते को देखें, 1 मिनट में 30 से 35 बार सांस लेता है तो उसकी आयु और कम हो जाती है। उससे ज़्यादा देखा जाए, अगर मनुष्य को एक एवरेज व्यक्ति 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है तो उसकी एवरेज आयु 80 से 100 वर्ष तक है। कछुए के बारे में बताया गया है कि यह 1 मिनट में 4 से 5 बार सांस लेता है तो इसकी आयु 200 से 400 वर्ष तक होती है। तो प्राणायाम में खास करके अनुलोम विलोम कपालभाति की ही अगर बात करें तो दोस्तों, इस प्राणायाम को करने में भले ही श्वास स्पीड हो जाता है या कम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रतिदिन श्वास का अभ्यास करने से, श्वास पर नियंत्रण करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से दिन भर का जो श्वास लेने का, ब्रीदिंग का जो ड्यूरेशन होता है हमारा, वो संतुलित वे में चलता है। इससे हमारी आयु भी बढ़ती है, जैसा कि प्राणायाम के बारे में और भी ऋषियों महर्षियों ने बताया है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन प्राणायाम खुद करें, लोगों को भी बताते हैं। तो इस कड़ी में आप भी प्रतिदिन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा आप भी प्राणायाम करें और अपने जीवन के लिए लंबी उम्र की खुद कामना कर सकते हैं। दूसरी बात, ध्यानोपनिषद में बताया गया दोस्तों, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन न्यान्य भेदो कदाचन। अगर हमारा इस जन्म का ही नहीं बल्कि पुराने जन्म का, पिछले जन्म का भी अगर विस्तार पूर्वक कोई व्याधि अगर पाप है तो वह भी प्राणायाम और ध्यान करने से, एक योग से हमारा यह नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी के अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 46 में कहा है कि तपस्वीभ्यो धिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिकः कर्मीभ्यस्साधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। चूँकि योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और हर क्षेत्र में और भी अलग अलग प्रकार से साधना करने वाले लोगों से ज्ञानी जो है ना श्रेष्ठ कर हुआ करता है, वो योगी। तो योग का मतलब ही हुआ कि दोस्तों, हर काम को, प्राणायाम को, अपने दिनचर्या को मन, शरीर और आत्मा, माने मन, बुद्धि, इन सारे चीज़ों को मिला करके प्रेम से अगर वह काम करते हैं तो वह हमारा काम किया हुआ योग पूर्वक कहा जाता है। तब कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम।
और अथर्ववेद में भी जिक्र है, अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्व योध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। दोस्तों, यह अथर्ववेद के 10:2:31 में ऐसा वर्णन है कि हमारा जो मानव का शरीर है इसमें अष्ट चक्र और 9 द्वार है, और प्राणायाम करने से, ध्यान करने से इन सारे 8 चक्र का और हमारे ये 9 द्वार का शुद्ध होता है, शुद्धिकरण होता है। हमारे अष्ट चक्र में क्या है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र। ये अष्ट चक्र का भी शुद्धिकरण होता है। 9 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक और मुंह और मल द्वार और लिंग, गुदा लिंग। इस प्रकार 9 द्वार का भी शुद्धिकरण होता है प्राणायाम और आसन करने से। प्रतिदिन आसन प्राणायाम का सहारा लें दोस्तों। ऐसा करने से, यह सुनने मात्र से इसका कोई फायदा नहीं होता है, करने से ज़बरदस्त परिवर्तन होता है, और परिवर्तन क्रांतिकारी, एक दिन में परिवर्तन दिखता है दोस्तों। और छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि हमारे शरीर में आपको पता है कि 70% के लगभग पानी है, तो पानी भी हमारे शरीर में जाने का और पीने का कुछ चंद बातों को आप ध्यान में रखें, जो हमारे पिछले किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि पानी पीने को लेकर के भी हमारे अनंत प्रकार के बीमारियों का समाधान होता है। पानी कैसे पिएं, कब पिएं, इसके बारे में एक पिछले वीडियो में हमने कहा, आप उसको विस्तार पूर्वक देखें। थोड़ी और सी भी जानकारी आप रख सकते हैं, एक्यूप्रेशर का, मुद्रा का। ये सब चीज़ दोस्तों ऐसा है कि विषम परिस्थिति में, जहाँ पर कि दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई एलोपैथ की, तुरंत आप उसका एक्यूप्रेशर करें। कुछ मुद्रा है, उंगलियों को आपस में सटाने से इसका समावेशन आप कर सकते हैं शरीर के साथ और ठीक कर सकते हैं। एलोपैथ की दवाइयों का मैं विरोधी नहीं हूँ, आकस्मिक वो काम जरूर आता है, लेकिन दोस्तों एलोपैथ की दवा से जल्द ही यह मुद्रा भी काम करता है और एक्यूप्रेशर भी काम करता है। आप इसका ट्रेनिंग लें, हमारे चैनल पर भी बहुत सारे मुद्रा है, आप इसको सीख लें। क्योंकि आप मेडिकल जाएंगे, दवा लाएंगे, कुछ देर वेट करेंगे तो उसका परिणाम आ सकता है, लेकिन मुद्रा का 15 से 20 मिनट में ज़बरदस्त क्रांतिकारी आशातीत परिवर्तन आता है। दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो को बहुत ही सलीके से सुना, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कुछ टिप्स ज़रूर सुने होंगे। आपसे आशा करता हूं कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना हो। अंत में मैं जाते जाते आप सबों के लिए एक मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भावे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।